हरे कृष्णा दोस्तों, और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपनी वाणी में मधुरता रखना केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि यह एक प्रभावशाली जीवन दर्शन भी है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वाणी का संयम और मधुरता व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के साथ साथ उसके संबंधों को भी सुदृढ़ बनाती है। कठोर और कटु शब्द न केवल दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, बल्कि वे स्वयं बोलने वाले के लिए भी नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं। मधुर वाणी का अर्थ यह नहीं कि हम हर समय मीठी मीठी बातें करें, बल्कि इसका सार यह है कि हमारी भाषा ऐसी हो जो सत्य होने के साथ साथ किसी को ठेस न पहुंचाए। शब्दों में अपनापन, प्रेम और करुणा होनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि जैसे मधुर वाणी दूसरों के मन को प्रसन्न करती है, वैसे ही कटु वचन संबंधों में दरार ला सकते हैं। शिवाभी वीडियोस। वाणी का संयम आत्मसंयम का ही एक रूप है। जब हम अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं और सोच समझकर बोलते हैं, तो यह हमारी बुद्धिमानी और संतुलित व्यक्तित्व का प्रतीक बन जाता है। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने अपनी वाणी की शक्ति से ही अर्जुन को कर्तव्य पथ पर अग्रसर किया। उन्होंने कठोर शब्दों का प्रयोग किए बिना मधुर लेकिन दृढ़ वाणी से अर्जुन को धर्म का ज्ञान कराया। इसलिए हमें भी यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी वाणी ऐसी हो जो दूसरों को प्रेरणा दे, उनके मन को शांति दे और हमारे जीवन को सकारात्मकता से भर दे। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक आदर्श की तरह है, जिसमें उनकी वाणी की मधुरता भी एक महत्वपूर्ण गुण है। वे न केवल अपनी बातें मधुरता से रखते थे, बल्कि उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि वह किसी के भी मन को शांति प्रदान कर सकती थी। गीता में उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह केवल ज्ञान का संचार ही नहीं था, बल्कि उसमें इतनी मधुरता और करुणा थी कि अर्जुन का संपूर्ण दृष्टिकोण बदल गया। शिवाभी वीडियोस। जब हम अपनी वाणी में मधुरता रखते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे आसपास के माहौल पर भी पड़ता है। कठोर वचन न केवल सामने वाले को आहत करते हैं, बल्कि वे मन में भी अशांति उत्पन्न कर देते हैं। कटु शब्द एक बार कह दिए जाएं, तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि बोलने से पहले सोचें कि हमारे शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। यदि हम सत्य भी बोल रहे हैं, तो उसे इस तरह से कहें कि वह किसी को कड़वा न लगे, बल्कि उसे सही मार्गदर्शन मिले। श्री कृष्ण के जीवन में कई उदाहरण मिलते हैं, जहां उन्होंने अपनी वाणी से बड़े बड़े संकटों को टाल दिया। जब वे शिशुपाल का वध करने जा रहे थे, तब भी उन्होंने पहले उसे कई अवसर दिए कि वह अपनी वाणी पर संयम रखे। उन्होंने बार बार शांति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जब शिशुपाल अपनी कटुता से पीछे नहीं हटा, तब श्री कृष्ण ने उसे उसके कर्मों का फल दिया। शिवाभी वीडियोस। हमारे दैनिक जीवन में भी यदि हम अपनी वाणी को मधुर बना लें, तो इससे न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि हमारा स्वयं का मन भी शांत रहता है। जब हम किसी को प्रिय लगते हैं, तो इसका कारण केवल हमारा व्यवहार ही नहीं, बल्कि हमारी वाणी का प्रभाव भी होता है। मधुर वाणी किसी भी क्रोधित व्यक्ति को शांत कर सकती है, किसी निराश व्यक्ति को आशा दे सकती है और किसी दुखी व्यक्ति को संबल प्रदान कर सकती है। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि हम हर परिस्थिति में केवल मीठी बातें करें, बल्कि वे हमें सिखाते हैं कि हमारी भाषा में मिठास के साथ साथ तर्क और विवेक भी होना चाहिए। जब वे कौरवों के दरबार में शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, तब उनकी वाणी में कोई भय नहीं था, बल्कि उसमें गंभीरता, धैर्य और शांति थी। वे जानते थे कि यदि शांति से बात करके युद्ध को टाला जा सकता है, तो यह सबसे श्रेष्ठ विकल्प होगा। लेकिन जब कौरवों ने उनकी मधुरता को उनकी कमजोरी समझा, तब उन्होंने भी धर्म की रक्षा के लिए उचित निर्णय लिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मधुर वाणी का अर्थ यह नहीं कि हम हमेशा झुक जाएं या किसी भी परिस्थिति में बिना तर्क के मीठा बोलते रहें।
इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हमारी भाषा में संयम, प्रेम और विवेक होना चाहिए। सही समय पर सही शब्दों का चयन ही व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। यदि हम अपनी वाणी को नियंत्रित करना सीख लें, तो यह हमारे जीवन को और अधिक सफल और शांतिपूर्ण बना सकता है। श्री कृष्ण की वाणी में एक विशेष आकर्षण था, जो न केवल लोगों को प्रभावित करता था, बल्कि उनके हृदय को भी शुद्ध कर देता था। उनकी वाणी की मधुरता का प्रभाव केवल उनके भक्तों पर ही नहीं, बल्कि उनके विरोधियों पर भी पड़ता था। वे हर परिस्थिति में अपनी भाषा को संयमित और प्रभावशाली बनाए रखते थे, जिससे उनकी बातें सीधे हृदय तक पहुंचती थीं। जब अर्जुन युद्ध से पहले मोहग्रस्त हो गए थे और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए थे, तब श्री कृष्ण ने केवल अपनी वाणी के बल पर उन्हें फिर से कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को कठोर शब्दों से नहीं झकझोरा, बल्कि उनकी भाषा में एक सहज मधुरता और गंभीरता थी। उनकी बातों में प्रेम और करुणा भी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने स्पष्टता से यह भी बताया कि धर्म के मार्ग से विचलित होना सही नहीं है। यही संतुलन उनकी वाणी की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे न तो कटुता का सहारा लेते थे और न ही अनावश्यक रूप से मीठा बोलते थे, बल्कि उनके शब्द सत्य और कर्तव्य के मार्ग को स्पष्ट करते थे। मधुर वाणी केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आत्मसंयम का एक रूप भी है। जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा में संयम रखता है, तो वह अपने क्रोध और आवेग पर भी नियंत्रण कर सकता है। श्री कृष्ण स्वयं इस बात के प्रतीक हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, वाणी में संतुलन बनाए रखना ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। जब उन्होंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, तब भी उनकी वाणी में केवल शांति और धर्म की बातें थीं। वे जानते थे कि कठोर शब्द किसी के अहंकार को भड़का सकते हैं, लेकिन सही तरीके से कही गई बात व्यक्ति के हृदय में स्थान बना सकती है। शिवा भी विडोज। हमारे जीवन में भी यह आवश्यक है कि हम अपनी बार हम गुस्से या आवेश में ऐसे शब्द कह देते हैं जो आगे चलकर हमें पछतावे की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण की शिक्षा को अपनाएं और अपनी भाषा में मधुरता लाएं, तो यह हमारे संबंधों को मजबूत कर सकती है। एक प्रिय वचन किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकता है, तो वहीं एक कठोर शब्द अच्छे खासे संबंध को भी नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है, तो वह न केवल अपने रिश्तों को सुधार सकता है, बल्कि समाज में भी शांति और सौहार्द बना सकता है। इसीलिए हमें अपने शब्दों को चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी भाषा किसी को आहत न करे, बल्कि उसे सही मार्ग दिखाए और प्रेरित करे। श्री कृष्ण केवल अपने दिव्य स्वरूप या लीलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी वाणी की गूढ़ता और प्रभावशीलता के लिए भी पूजनीय हैं। उनकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी मोह सकता था। यह केवल उनकी मधुरता का प्रभाव नहीं था, बल्कि उनकी भाषा में समाहित ज्ञान, तर्क, प्रेम और करुणा का अद्भुत संगम था। शिवा भी विडोज। जब वे गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, तो उनके शब्द केवल प्रेरणादायक नहीं होते, बल्कि वे एक गहरी जीवन शैली का मार्ग भी दिखाते हैं। वे कभी भी कठोरता या धमकी का सहारा नहीं लेते, बल्कि प्रेमपूर्वक और तर्कसंगत तरीके से समझाते हैं। यह उनकी वाणी की विशेषता थी।